जय गुरु जी महाराज। गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को नमस्कार। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ग्रुप का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, मुझे मेरी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, एक ये मौका देने के लिए। गुरु जी कहते थे जो बोलदा है उदा भी भला, जो सुनदा है उदा भी भला। दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होंदियां ने। पता करना तुम्हारा काम नहीं, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। मुझे एक अंकल ने आज यही बोला कि आप, एक गुरु वचन मुझे दिया गया और बोला कि उसको आप पहले एक्सप्लेन करें और फिर आप आगे बोलें। वो गुरु वचन मुझे ही कहा गया था, गुरुआं नू कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर दे। दैट्स व्हाट गुरु जी हैड टोल्ड मी वंस। इसके पीछे गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी आज। जब हम गुरुजी से बिल्कुल पहली बार मिले थे और गुरुजी ने एक ब्लेसिंग मुझे दी, तेरा स्कूल है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है जी, स्कूल मेरी मदर का है, मेरा कोई स्कूल वूल नहीं है, मैं कुछ नहीं करती। तो उन्होंने बोला नहीं, तेरा स्कूल है, मैं वेख लेता। My mind was not willing to accept that blessing at that time and I was contradicting him. वो उन्होंने समझाया मुझे बाद में, और वो संगत करने के लिए, मीनिंग वो नरेट करने के लिए उन्होंने मुझे किसी के साथ बिठाया और बोला कि बोलो जो मैंने ब्लेसिंग दी है। गुरुजी तो बाहर चले गए कमरे से और मुझे उन अंकल को बताना था जो गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो साथ ही साथ मैं हंस भी रही थी कि इन्होंने ऐसे मुझे ये स्कूल ब्लेस करा है और आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। तो उसी टाइम गुरुजी कमरे में आए और वहीं जमीन पे बैठ गए और उन्होंने बोला, गुरुआं दी गल पत्थर दी लकीर होंदी है, स्कूल खुलेगा ते बहुत वधिया चलेगा, मैं वेख लिता है ते तू वेखी। एंड आई हैव कम टू अ पॉइंट वेयर what he had said, the way he had said, I have started. मैं 20 साल से अपना स्कूल चला रही हूं, लेकिन वो एक एजुकेशनल लैंड पे नहीं था। अब वो एजुकेशनल लैंड पे है और जैसे गुरुजी ने ब्लेस किया था बिल्कुल वैसा ही है। दैट टाइम व्हेन ही हैड सेड गुरुआं नू कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते, मुझे टेस्ट करने के लिए एक बार फिर उन्होंने ये बात बोली और ये लाइन बोल के वो अंदर अपने कमरे में गए। उन्होंने जो सेवक थे वहां पे उनको बोला, चल भाई लता मंगेशकर दे गाने लगा दे। और मेरे हस्बैंड और मैं उनके साथ वहां बैठे और ये गाने चलने लगे। कुछ टाइम बाद, 2-3 गानों बाद गुरुजी ने एक कमेंट करा, कितना सोना गांधी है ना आशा भोसले। अभी उन्होंने 5-10 मिनट पहले कहा था कि गुरुआं नू कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर दे। तो आगे से सिर्फ मैंने इतना बोला, हाँ जी गुरुजी। तो उनकी कोई भी बोली हुई बात खाली नहीं जाती और उनकी जो भी रजा होती है वो होके रहती है। मैंने तो अपनी जिंदगी में ये देख लिया है। जिन्होंने उन्हें फिजिकल फॉर्म में नहीं देखा और अभी जुड़े, वो ये कह सकते हैं कि हमें तो ऐसे कुछ बोला नहीं उन्होंने, तो फिर कैसे? आप जो भी धारणा मन में रखते हैं या जो भी आप आगे लेके चलते हैं, गुरु को सब पता है और वो उसकी पूर्ति तब देते हैं जब उनकी रजा होती है, जब वो उनका हुक्म होता है कि वो चीज होनी है और आपकी झोली में डलनी है। हमने कभी भी गुरुजी से कोई भी स्कूल कुछ भी नहीं मांगा। जो उन्होंने किया, जो उन्होंने दिया, वो अपनी मर्जी से दिया। So I have a lot to thank him for. शुक्राना गुरुजी का, जो आज मैं उस मकाम पे खड़ी हूं जहां उन्होंने अपने ही वचन की पूर्ति करी। ये हमारे बस का नहीं था। एंड बहुत सारी उन्होंने कुछ कंडीशंस भी डाली थी।
वो कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि जब तक गुरुजी ना चाहते वो चीज नहीं हो सकती थी. So I was told that I had to go and do this venture after my daughter got married. So my daughter got married and उसके बाद कोरोना आया और फिर भी हमने वो उसमें कोई रुकावट नहीं आने दी, हम चलते चले गए. हालांकि लोगों ने सोचा कि शायद they've completely lost it, कोरोना में कौन ऐसे करता है, अब तो स्कूल बंद हो गए हैं, अब तो कुछ भी नहीं होना है. बट गुरुजी की जो बोली हुई बात थी, we just followed and everything just fell into place. जब हमें पता चला था कि कोई बाबा आए हैं, क्योर करते हैं, we did not believe, because कभी भी ऐसा सुनने में आता तो एक साइंटिफिक वर्ल्ड में बिल्कुल ये अजीब बात है और कभी भी मानने को दिल तैयार नहीं होता कि ऐसा कुछ हो सकता है. सो शुरू में थोड़ी रुकावट थी मन में, बट वंस गुरुजी स्टार्टेड शोइंग हु ही इज, एंड जब उन्होंने अपने आप वो पर्दे हटाने शुरू करे तो डेफिनेटली जो उनकी कृपा से समझ आई या नजर आया वो ये था कि वो साधारण इंसान नहीं, वो बहुत ऊंची एक परमात्मा की ज्योत और एक बहुत परम पूजनीय आत्मा जो धरती पे उतरे हमारे लिए, हम सब के लिए. That is a summation of what Guruji is, and he is always doing good for mankind. उन्होंने एक बार बोला था, मैं माफ करन आया हूं. That means for all of us he had given another chance, for all of us, because we are all human, and life, he had taught us that life is not easy. He had said कि जिंदगी में जो उतार चढ़ाव हैं वो आएंगे, बट गुरु की जो शक्ति होती है, गुरु की शक्ति और गुरु का जो हाथ जिसके सिर पे है, वो उस चीज को आपके लिए ऐसा बना देंगे कि आप वो उसमें से निकलते चले जाएंगे. आप अगर आप सही हैं तो आप पे कोई आंच नहीं आएगी. He is always there for everyone. I must underline that. He is not just for a chosen few. He is there for everybody who chooses to love him and who chooses to respect him. And he is always very kind. आप जहां पे भी आज हैं, आप गुरु की कृपा से हैं और आप वहीं रहें क्योंकि आपने बिल्कुल सही दर पकड़ा है. गुरुजी महाराज के पास जब हम पहली बार गए तो ऐसा था कि समझ में नहीं आया कि वहां करना क्या है, बिकॉज हमें बोला गया कि आप बैठे रहिए, गुरुजी अपने आप आपके पास आएंगे अगर उनको आना होगा तो. और गुरुजी used to just go and he used to go and talk to some disciple or talk to some person, or just bless them, or just go and tell a few things to somebody, and then he would again go to someone else. And शुरू में तो ऐसा ही था, ऐसा ही समझ आया कि we are not to talk to him, he is to say whatever he has to if he wants to. And after that Guruji had told us कि मैं कहीं जा रहा हूं और तुम गाड़ी अपने पीछे लगा लो मेरे. तो वहां करीबन 40 गाड़ियां लेके गुरुजी गए और जाके अपने आप को उन्होंने एक कमरे में बंद कर लिया. बाकी संगत जितनी थी वो बाहर रह गई. मैंने देखा किसी का ड्राइंग डाइनिंग है और यही मैंने सोचा, मेरी टांगे इतनी दर्द करती हैं, मैं तो बिल्कुल जमीन पे बैठ ही नहीं सकती. मैं एक कोने में जाके खड़ी हो गई और कुछ टाइम बाद गुरुजी बाहर आए, इशारे से मुझे खड़े होने के लिए बोला. तब मैंने रियलाइज करा कि मैं थक के बैठ गई, मुझे खुद को नहीं पता था. उन्होंने मुझे बोला 10. मैं वहां अपने बेटे के लिए गई थी जो कि बहुत छोटा था, उस टाइम 7 साल का था और उसका गला खराब रहता था और इसीलिए हर महीने उसको बुखार आता था.
मैं काफी परेशान थी क्योंकि इतने छोटे बच्चे को बहुत स्ट्रांग एक ही मेडिसिन अफेक्ट करती थी, बाकी से वो रेजिस्टेंट है। उन्होंने पूछा जब, तो मैंने बोला मेरा बेटा, पंजाबी में, तो ही सेड उसकी छोड़, अपनी बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा जी मेरी टांगे बहुत दर्द करती हैं। तो उन्होंने कहा यहां इतनी देर तू बैठी रही, क्या तुझे दर्द हुई? तब मैंने रियलाइज करा मैं कब थक के बैठ गई, मुझे खुद को नहीं पता। कहते हैं आज के बाद नहीं होगी। और वो दर्द 1995 में ये बोला हुआ वचन, वो दर्द आज तक वापस लौट के नहीं आई, जबकि मैंने सब इलाज करा लिए थे, कोई इलाज नहीं छोड़ा था, मर्ज पता नहीं चलता था। आई वॉज वेरी टेकन अबैक एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, बट देन यस, वो थोड़ा विश्वास तब आया कि ये पहुंचे हुए हैं, इनमें शक्ति है। बेटे के लिए उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने कोई डिटेल्स नहीं दिए, सिर्फ इतना कहा गला खराब रहता है, तो ही सेड इसको सोने का ओम पिला दे और घर में चावल बनाना और खाना बंद कर दो। तो मैंने मन में सोचा कि इतने छोटे बच्चे को सोने का ओम बोल रहे हैं तो सोने की चेन में, तो आगे से गुरुजी मुझे कहते हैं पीले धागे में पहना दियो। फिर मैंने यही सोचा कि ही कैन रीड माइंड्स। मैंने तो कुछ बोला भी नहीं और ये मेरे माइंड में जो चल रहा है ये सब पढ़ सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सोच रही हूँ मन में। फिर मैंने उनको चावल के लिए बोला कि जी जॉइंट फैमिली है, तो उन्होंने बोला तू, तेरा घर वाला, तेरे दोनों बच्चे सारी उम्र ना चावल खाओगे ना बरतोगे। बाद में उन्होंने समझाया कि अगर मेरे प्रसाद में कभी आए तो उसे पदार्थ की नजर से मत देखना कि ये दाल है, ये चावल है, ये क्या है, उसको सिर्फ प्रसाद की तरह ग्रहण करना। सो गुरुजी ने उस दिन जो ब्लेसिंग्स दी वो बहुत बहुत दिल के करीब है, और इतना तो कभी अपने लिए कभी सोचा ही नहीं था जो उन्होंने ब्लेसिंग्स एक क्षण में दे डाली। एंड देन वी वेंट टू थैंक हिम। वो वापस गए जलंधर जहां उनका डेरा था, और वहीं से वो आए थे। मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जब कोई बड़ा मंदिर, दुगरी मंदिर कोई स्थापित नहीं हुए थे। तो जब हम वहां गए उनको थैंक यू बोलने के लिए, उन्होंने मना किया कि रात को अपनी बहन के घर चले जाओ लुधियाना और अगले दिन दोबारा आना, दिल्ली वापस मत जाना। जब हम वापस पहुंचे अगले दिन तो गुरुजी सिंहासन पे बैठे थे और कोई गुरबानी नहीं चल रही थी जो कि चलती थी वहां पे, टेप बंद था, कोई मंदिर में था नहीं। हमारी फैमिली अंदर आई तो गुरुजी ने बोला आंटी यू आर लेट, व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस व्हाइल, वेट आई टेल यू। 2 आलू दे परोंठे खाते, 1 कटोरी दही दे नाल, अद्धा ग्लास पानी पीता, टेबल ते रखिया, फिर तू टॉयलेट गई। उस तो बाद तेरी भैन दा पिछे वाला कमरा जो हैगा है, तेरी कुड़ी दी ड्रेस तेनू पसंद नहीं आई सी, तू काले सूटकेस विचों अपनी कुड़ी दी ड्रेस कड्डी, चेंज कीती, सारे नु जाके कलेक्ट किया, टेबल पे आई, जो आधा ग्लास पानी का था वो तूने फिनिश करा, फिर टॉयलेट गई, पूरा 1 घंटा लेट आ रही है, गुरुआं नू वेट नहीं कराई दा। I was very surprised. How does he know? How can he gauge my every move? How does he know? How does he know so much? And that day he made us hear so many satsangs of people who came later on. And उस टाइम मेरे हस्बैंड ने पूछा था उनसे कि गुरुजी आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो? आप एक को बोलते हो कि जितने कल्याण मैंने तेरे करे हैं तू इनको सुना। तो गुरुजी ने स्माइल करा और बोला कि वो गुरु ही क्या जो 10 के, जो बता के कल्याण करे, कितने कल्याण तो मैं ऐसे कर जाता हूं लोगों को पता ही नहीं चलता। मेरे बहुत कल्याण करने के जो तरीके हैं उनमें से एक ये भी है, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं। वो पता करना तुम्हारा काम नहीं, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। So after that, Guruji was very kind to us again. मेरे फादर को लिम्फोमा बताया गया,
3 महीने दिए गए। ये 97 की बात है और गुरुजी दिल्ली आए हुए थे। तो आज्ञा लेके हम वहां पहुंचे जहां गुरुजी थे और उधर आज्ञा जब मिली, हम कुछ बोल नहीं पाए उनको और चुपचाप वहां से चले आए। कुछ दिन बाद गुरुजी ने हमें बोला कि मैं कहीं ब्लेस करने जा रहा हूं और तुमको मेरे साथ चलना है। तो हम जब वहां गए तो मैं पीछे जाके बैठ गई। तो गुरुजी ने बुलाया, अपने साथ बिठाया और उसके बाद देखा तक नहीं। मैं यही सोच रही थी मेरे फादर हॉस्पिटल में हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बिकॉज वहां बहुत अच्छा माहौल था, सब हंस रहे थे, सब बहुत, गुरुजी भी बहुत हंस रहे थे सबके साथ। और मैं यही सोच रही थी कि मैं यहाँ क्या करने आई। एकदम से मेरी तरफ देख के कहते हैं, तेरे प्यो दा कैंसर ठीक कर देता है। मैंने तो कैंसर शब्द बोला भी नहीं था गुरु को और उनको पता था। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था उनको। मेरे फादर की रिपोर्टें हॉस्पिटल में चेंज होनी शुरू हो गई। मेरे फादर आज 84 इयर्स के हैं और उनकी बॉडी में कहीं भी कैंसर ना नजर आता है और ना ही है। ये सब गुरुजी की कृपा है। कुछ टाइम बाद उनकी मेमोरी फेल हो गई, एक क्लॉट पास हुआ ब्रेन में से और we could not understand what to do. The doctors were trying their best. गुरुजी के पास गए, उन्होंने बोला काले चने प्रवाह कर दो। 2 दिन हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर गुरुजी के पास गए तो उन्होंने बोला चने प्रवाह नहीं हुए, दोबारा करो। तो पता चला कि जो पैकेट था वो प्लास्टिक की गांठ लगी हुई, वो पानी में ऐसे ही गिर गया था बिना खुले, तो प्रवाह तो चने हुए ही नहीं थे। दोबारा किया गया, मेरे फादर रिवाइव करे और आज उनकी मेमोरी इतनी तेज है कि वो अपने बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं। गुरु की ये छोटी कृपा नहीं है, ये छोटी 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 बातें जरूर हैं, लेकिन उनकी कृपा बहुत बहुत ऊंची है। कभी भी हम उनका शुक्राना नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। और उनका किया कभी भी, मतलब चुकाने का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि हमारे में वो क्षमता ही नहीं है। तो वो जो उन्होंने हमसे बातें शेयर करी वो इतनी सिंपल थी और आज भी इट्स लाइक ही इज जस्ट नेक्स्ट टू अस एंड टेलिंग अस दोस थिंग्स। गुरु जी के जब हम गए तो उन्होंने बोला कि जब मेरे पास आते हो तो जूते बाहर उतार के आते हो ना, तो अपनी इंटेलिजेंस भी बाहर उतार के आया करो। यहां उसका कोई काम नहीं, क्योंकि यहां कुछ साइंटिफिक नहीं चल रहा, यहां सिर्फ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही है। उसके बाद उन्होंने एक दिन मुझे बोला, आंख नाक मुंह कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं? इस चीज का तू शुक्राना कर। और ये शब्द शुक्राना गुरु जी का बोला हुआ है, उन्होंने ऐसा करने को बोला। एंड देन ही सेड, कलयुग है, भगवान बहुत जल्दी मिल जाता है कलयुग में, पुराने टाइम की तरह उल्टा लटकना नहीं पड़ता। तेरे को पता है मैंने कितना तप करा है, मैंने जंगलों में बहुत साल गुजारे, मैंने पत्तों पे निर्वाह किया है। और देन ही सेड कि भगवान इस कलयुग में बहुत जल्दी मिल जाता है, उसको सिर्फ प्यार करो, उसको याद करो और भगवान हाजिर है। उनके अगले अल्फाज थे कि रब एक है, भगवान एक है, लोगों ने अलग अलग नाम अलग अलग रिलीजन दे दिए, भगवान को एक खिलौना समझ लिया, लेकिन भगवान एक है। फिर मुझे बोला कि तू कहीं भी किसी भी डेटी के आगे तू अरदास कर ले, तो किसी भी रिलीजन में कर ले, तेरी सारी अरदासें एक ही भगवान को आके प्रवान होती है। Then he said, इंसान किस कम दा, इंसान किसी कम दा नहीं, इंसान तो चंगे जानवर वो मर के भी कम आ जाते ने, मर के खान दे कम आ जाते ने, उन्होंने बटुआ बन जाता है, बेल्ट बन जाती है, जुत्ते बन जाते ने, लेकिन इंसान मर के किस कम दा, वो जींदे जी जे रब दा शुकराना कर ले, ਉਹਦੇ वास्ते इन्ना ही काफी, ते शुकराना करना चाहिए।
That's how he explained to us in a very, very simple manner. And those words still ring in my ears. I cannot begin to say anything about Guruji's stature. It is supreme. It is pristine. He is everything what I had imagined God to be. Everything. हर वेले साथ हैं, हर एक के. मुझे एक बारी बोला गया, रब कोलों डरो ना, रब नू प्यार करो. क्योंकि मेरे को शुरू में थोड़ा सा संकोच होता था कि ये कौन है, हाउ डज ही नो सो मच, इज ही ओके, बिकॉज नहीं पता था कि कौन है. और अ ह्यूमन इज कंडीशन फ्रॉम चाइल्डहुड नॉट टू बिलीव कि भगवान आपको किसी इंसान के फॉर्म में नजर आएगा. वी आर कंडीशन फ्रॉम चाइल्डहुड. सो इट्स नॉट इजी एंड इट वाज़न्ट इजी, बट ही मेड इट इजी. ही मेड इट इजी. बच्चों के ऊपर भी गुरुजी ने बहुत कृपा करी. फैमिली में जितने मेंबर्स हैं सबके ऊपर, चाहे उन्हें पता हो या ना पता हो, गुरुजी ने बहुत कृपा करी. आज भी कर रहे हैं. He once just told me that he can be in many places at the same time. उनके लिए एक जगह होना और दूसरी जगह होना एक ही समय में कोई मुश्किल बात नहीं थी, बहुत आसान था, क्योंकि वो अंतर्यामी है. It was very simple. One day he just lay down on the carpet and he closed his eyes. I knew he wasn't sleeping because he never slept. वो कंटिन्यूस पाठ करते थे, कभी भी सोते नहीं थे. और एकदम से he just opened his eyes and he said, अमेरिका हो आया. And that time there were no American disciples that I knew of. None. Or maybe one or two, but no, we didn't know of any. The way the world knows Guruji today, and they love him. But उस time जब बोला गया था, तो I took it that yes, he's been there. Even though his body was there, right in front of us. He had been. So he could be in many places at the same time. Guruji is with us every second, every day, and you have to believe that, and you have to just be connected to him directly. He had told me कि जब कोई मेरे बारे में बताता है, सबसे पहले तो वो ब्लेसिंग्स ले जाता है, लेकिन फिर जिन्होंने सुना उसका और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए. That means the narrator will move out of the picture. नरेटर का फिर कोई काम नहीं है उसके बाद. आपका और गुरुजी का डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए. And for direct connection, the most simple thing is that you talk to your guru yourself. You pray to him yourself. You don't need any medium. You don't need anybody. You don't need any fancy la-di-da to pray to him. You don't. Nothing. As simple as you want it, as simple as you can make it. There is no hard and fast rule कि आपको खूब डेकोरेशंस करनी है, आपको खूब इधर उधर सब कुछ लगाना है और आपको बहुत कुछ हाई फाई करना है. कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना है. And for that, he's always there. And for you, any time of the day is the right time.
because he's omnipresent. He's always there. One thing which I had noticed, and many others will tell you too, जब भी गुरुजी अपनी सभा में बैठते थे तो हर तरफ से लाइट्स ऑन होती थी. बड़े मंदिर में उन्होंने खास अपने हुक्म से एक बहुत बड़ा शैंडलियर लगवाया लाइट के लिए. He always kept it on जब सभा लगती थी, हमेशा. और ये नहीं था कि he was not with the times. He was always very conscious कि जैसे बिजली के लिए कि एक्स्ट्रा ना खर्च होए, तो उन्होंने उसके जितने बल्ब थे वो सारे बदलवाए और LEDs लगवाए, because it consumes less electricity. So he got them changed. And जब हम एम्पायर एस्टेट में बैठते थे सभा में, तब भी गुरुजी लाइट्स सारी ऑन रखते थे. So it was always very brightly lit. When he came to our house, the first thing that he asked me before coming, he said, जहां मैं बैठूंगा वहां लाइट है, काफी लाइट है? I said, हाँ जी, लाइट है. Then he asked me what all and where all were the lights. So I told him, and we were asked to keep all the lights on when he was there. So गुरुजी का जो देखा और जो उन्होंने समझाया वो ही मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, because I cannot assume and presume anything unless I have been directly told that. And it is always a pleasure. It is always a pleasure to narrate about him, and always a pleasure to be in the Sangat with this group, which is Shukrana Guruji Maharaj Da Multilingual Group. I am very thankful to all you people, whosoever is contributing and has contributed and is going to contribute to this group, because so many people in the world are benefiting when you people are translating into different languages. And of course, Uncle and Auntie Suresh Vasan, Uncle and Auntie Vasan, they are such pure souls that they are doing this noble cause of spreading the light of Guruji. Jai Guruji Maharaj. जय गुरुजी आंटी. अब डॉक्टर निर्जा आंटी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. निर्जा आंटी. निर्जा आंटी, आप हैं अवेलेबल? जय गुरुजी. जय गुरुजी. जय गुरुजी आंटी. हाँ, शुक्राना गुरुजी का. आज सारी संगत इकट्ठी हुई और आज सत्संग अटेंड किया हमने आपके. हेलो जी आंटी, आ रही है आवाज? Sabina auntie, thank you so much for being with us today and sharing your experiences. As always, it was a pleasure. It always transports us back to the time when Guruji was with us, and the satsang always bring him in our present day lives, and it was a pleasure to listen to you. We thank you from the bottom of our heart, and we ask you to be with us again and again. And you're most welcome, and thank you very much on behalf of the Guru Parivar and the this platform. Jai Guruji, thank you very much. Thank you. जय गुरुजी आंटी. तो अब हम आज के लिए आज्ञा लेंगे संगत जी.